मैम आजकल हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं फीमेल्स में, पीसीओडीज एंड पीसीओएस जो हो जाता है, तो वो कैसे हो रहा है, इतना कैसे बढ़ रहा है, एंड व्हाट इज द राइट वे टू प्रिवेंट इट? PCOS एंड PCODs हैपन्स ड्यू टू लाइफस्टाइल इश्यूज। उसका सेक्सुअल लाइफ से बहुत कम रिलेशन है, ठीक है। वो होता कब है, जब आप अच्छे मतलब डाइट वॉक अच्छे से नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो फिर हम वो जो डायबिटिक मेडिकेशंस है वो देते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल पे चेंजेस कराते हैं। PCOS एंड PCODs आर बेसिकली आपकी ओवरी में जो वो अंडा बनना है वो इतना अच्छा नहीं है कि आप बेबी कर पाओ, और उनकी डिस्टर्बेंस के हिसाब से आपके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं। अल्टीमेटली इज एन ओवरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसका सेक्स लाइफ से बहुत कम रिलेशन है। कई लोग बोलते हैं कि बेबी करने के बाद PCOD ठीक हो जाएगा, पहला सेक्स करने के बाद PCOD ठीक हो जाएगा। ऐसे कोई लीगल स्टडीज इसे प्रूव नहीं करते। इसमें भी आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो सही लाइफस्टाइल, हो ये जाएगा। है ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। जैसे बाल उड़ना, पुरुषों में बाल उड़ रहे हैं, अब लोग बोलते हैं मास्टरबेशन की वजह से है। ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो बाल उड़ जाएंगे, ज़्यादा मास्टरबेट करते हो अंधे हो जाओगे, ये सब परसेप्शंस है, बट इट्स अ लाइफस्टाइल। अंधे वाला तो पहली बार सुन रहे हाँ कि हाँ, आंखें कमजोर हो जाएंगी, आंखें कमजोर हो कमजोरी हो जाएंगी। पूरी जाएगी। बॉडी हो जाती होगी हाँ, पूरी बॉडी भी हो जाती है, आंखें भी हो जाती हैं, इसको कोई मान, बट उसका उससे रिलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं है। मैंने तो अभी रिसेंटली ये भी सुना है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेट करोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। मैम ऐसा ना लड़के आपस में जोक करते हैं कि ये ऐसे पंजों पे खड़े होके करा करो तो हाइट बढ़ती। हाँ, हाइट बढ़ती है। मेरे को यार, अच्छा, ये मैम इससे तो बड़ा मिथ कभी नहीं सुना वैसे हाइट हमने। घट सकती है, वो क्वेश्चन, हाइट बढ़ कैसे फिर तो सभी करने लग जाएंगे कि मेरी हाइट बढ़ेगी, ये तो सबको चाहिए। तो पता नहीं क्या, मतलब कई लोग दे जस्ट क्रिएटेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ इसे ऐसे करना है। जैसे बहुत कॉमन मिथ है ना कि पीरियड्स में फीमेल को मंदिर नहीं जाना चाहिए। कई कल्चर्स मानते हैं उसे, किचन नहीं जाना चाहिए, कई कल्चर्स मानते हैं उसे, बट वो इसलिए नहीं बनाया गया था। वो इसलिए बनाया गया था आउट ऑफ फियर कि वुमेन उस समय रेस्ट करे। तो बोला किचन नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, क्योंकि पहले पूजा होती भी बहुत बहुत समय की थी। मंदिर है, खाना है तो काफ़ी समय का बनाना है, तो उन्होंने सिंपल एक फोकलोर डाल दिया कि भाई पीरियड्स के टाइम पे किचन नहीं जाना या मंदिर नहीं। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि पहले, अब तो वी हैव पैड्स, वी हैव टेम्पून्स, वी हैव कप्स, वी हैव सो मैनी थिंग्स। पहले नहीं होता था। तो आउट ऑफ गिविंग फीमेल केयर कि चलो तुम रेस्ट करो, तो ये बोल दिया गया कि भाई मंदिर नहीं जाना है। अब लोगों ने उसको रिलीजियसली जोड़ लिया और उससे फिर लोगों को क्वेश्चन करने लगे, लड़कियों को प्रेशर करने लगे। वो सब इसलिए नहीं बनाया जाता। एक मिथ और बीच में चला था कि जी स्पॉट कुछ होता है, जी स्पॉट क्या होता है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज में। तो ये मिथ ही है, ऐसा कुछ होता है लेडीज में? जी स्पॉट जैसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। जैसे ये एक बटन है, ऐसे कोई बटन नहीं है। और एक और चीज़ बताती हूँ, पुरुषों में भी जी स्पॉट होता है। तो जी स्पॉट है, लेकिन ये कोई बटन नहीं है। जी स्पॉट आर बेसिकली सम प्लेस, ठीक है, जहाँ पे टच करने से ज़्यादा प्लेजर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है। तो आप कहीं भी टच कर रहे हो, है ना, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है, तो वहाँ पे प्लेजर नहीं आएगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया है बड़ा, ऐसे एक पोर्शन नहीं है जहाँ पे टच करने से ज़्यादा प्लेजर आता है, जिससे हम बोलते हैं फीमेल का जो वल्वा है, ठीक है, उसके ऊपर का एरिया, मतलब वैजाइना के ऊपर की वॉल्व को हम जी स्पॉट जैसा कुछ रिलेट करते हैं। ऐसे पुरुषों में एनल एरिया के पास, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, वहाँ पे अगर टच किया जाए बाय फीमेल तो वो ज़्यादा प्लेजर देता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और कुछ काम नहीं करता, कि उसी को ढूंढने में लगा। कौन सा बटन है वो, हाँ, कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग कि उसी को ढूंढना है। करते रहो, तुम्हें मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो ढूंढने का क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं पूरी रात उसी में निकाल दी। हाँ, उसी में निकाल दी कि कहाँ है, क्योंकि फीमेल इवन डोंट नो इट। उसको भी क्या पता, हर किसी की बॉडी में डिफरेंट सेंसेशंस हैं। कई लोगों को सर पे मालिश करना अच्छा लगता है, कई को गुदगुदी अच्छी लगती है, कई को नहीं लगती। तो वो जी स्पॉट एक जगह नहीं है ना कि हर किसी ह्यूमन में वही है। फॉर सम पीपल जी स्पॉट इज प्लेइंग विद ब्रेस्ट, फॉर सम पीपल जी स्पॉट इज जस्ट मे बी टचिंग द लव हैंडल्स, एनीथिंग। तो वो आपके जी स्पॉट्स हर किसी के अलग अलग हैं। गॉट इट। मैम आजकल एक कल्चर और चल रहा है, ये पता नहीं इंडियन है या वेस्ट से आ रहा है,
कि बहुत सारे नए नए टर्म्स आ गए, थ्रीसम तो चलो कॉमन था ही, कक होल्डिंग, कि अलग अलग तरीके ढूंढ रहे टू स्पाइस अप थिंग्स। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है या इसका भी सोल्यूशन पार्टनर से 1-to-1 बात करके हो सकता है, या एक्चुअली कपल को ऐसी नीड पड़ती है कि उन्हें कोई और पार्टनर चाहिए, या वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्पाइस अप कर रहे हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा। ऐसा सच में होता है ये भी एक मिथ ही है? नहीं, बेटर जैसा तो हम कभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपको समझदार आदमी से बेटर नहीं बोलेगा। हाँ, हम सबकी ना अलग फैंटेसीज हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि शुभम यार लिस्ट बना, व्हाट इज़ योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी, ठीक है, आपकी, हम सबकी लिस्ट अलग है, ठीक है। कोई बोलेगा मुझे टाइटैनिक जैसा सेक्स करना है, कोई बोलेगा मुझे बाथरूम में एक बार ज़रूर करना है, तो हर किसी की अलग फैंटेसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये फैंटेसी लीक से हटकर है, जैसे कक होल्डिंग, विच इज़ किसी ऐसे समझदार आदमी को समझा पाए तो हम समझा नहीं पाएंगे। अगर हम समझाएंगे तो वो बोलेगा घोर पाप, तू तो अब तेरा तो नरक पक्का है, क्योंकि आप नहीं बता सकते उसको, विच इज़ मॉरली नॉट राइट, ठीक है। स्वैपिंग की बात की जाती है, हम तुम में अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हॉर्स स्वैपिंग, बट पीपल आर डूइंग इट। हाँ चल रहा है। थ्रीसम्स आर पीपल डूइंग इट, और पीपल आर एक्चुअली बाइंग बुल ऑनलाइन, लोग खरीद रहे हैं। यस यस, सब कुछ हो रहा है। हमें लग रहा है कि हो दिस इज़ बैड, ठीक है। जब मैं ऐसे केसेस देखती हूँ या लोग आके मुझे बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो बहुत कम पार्ट टच कर पा रही हूँ, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। बट जब लोग इसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उन्हें समझते हैं ये एक ऐसा दलदल है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपकी फैंटेसी हो सकती है, जैसे हम फीट फेटिश बात करते हैं, ग्लव्स फेटिश बात करते हैं, कि आपको पसंद आता है औरत को पैरों से स्टार्ट करना, ओके है। बट उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप वही सोच रहे हो, आप आपके पार्टनर को सेक्स दे ही नहीं रहे हो, उसको बोल रहे हो बस मुझे तेरे पैर ही चाहिए। फीट फेटिश में क्या होता है? फीट फेटिश में मेल्स लाइक टू प्ले विद विमेन फीट। उन्हें ऑर्गेज़म या सेटिस्फेक्शन या इरेक्शन तभी आता है जब औरत या तो औरत के पैर उनकी छाती पर पड़े, या फिर वो वहाँ पे उसके साथ प्ले कर पाए। सो दिस इज़ अ न्यू बिजनेस, यू नो। अच्छा। यस यस, देयर आर सम फीमेल्स, हिडन है सारी चीज़ें, बट कुछ फीमेल्स हैं जो मिस्ट्रेस हैं, और हम तुम तो क्या ही कमा रहे हैं। अच्छा, करोड़ों में बात कर रहे हो? करोड़ों में बात कर रही हूँ मैं, कि फॉर अ सेशन जिसमें सिर्फ वो अपने पैरों की पिक्चर्स भेज रही हैं या कुछ ऐसे कर रही हूँ, दे माइट बी चार्जिंग 50,000 समथिंग, और बहुत अच्छे नाम हैं। ये आप ओनली फैंस की तो बात नहीं कर रहे कि वहाँ पे ऐसा? नहीं 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 नहीं, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रही, ये सब इंडियन चीज़ें, और ये हो रहा है। अब इसमें लोग मुझसे बोलते हैं ये सही है गलत है, थ्रीसम सही है ये गलत। देखो, बेटरमेंट तो कुछ भी नहीं है, उल्टा ये चीज़ें जब आप खुद को रोकने लगोगे आपको समझ में आएगा कि कितना गलत जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वही है, सेक्स इज़ नॉट यू, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यू। तो इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, हर किसी की फैंटेसीज अलग हो सकती हैं, बट उसका एक लेवल है। और जब आप ये फैंटेसीज अपने पार्टनर को कन्वेट करोगे, जैसे आप बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, कन्वे करोगे ना, वो आपको रोकेगा कि ये ठीक नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। दोनों में से एक तो समझदार है तो वो बोलेगा नहीं हो रहा, तो आपको वहाँ पे झुकने का एक पॉइंट मिल जाएगा। आप इरिटेट होगे, बट कुछ टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। लोग तो अपने पार्टनर को ही नहीं बताते, क्योंकि उसे लगता है इसे बताऊंगा तो ये गुस्सा करेगी, तो साइड बाय साइड चलता रहे, बाहर ढूंढ लेते हैं। बट वो बाहर ढूंढने वाला कितनी नेगेटिविटी लाता है आपको नहीं पता। आप इमोशनली परेशान हो गए, आप फाइनेंशियली परेशान हो गए, आप अपनी रिस्पेक्ट को लेके परेशान हो गए कि 10 लोगों को पता चला तो आदमी उस काम क्या करेगा, कमाएगा क्या, वो उसी उधेड़बुन में है। 21 तारीख को जाना है, फिर वो कमरा, फिर वो वहाँ, तो वेयर यू आर लिविंग योर लाइफ। साइकोलॉजी भी तो आप स्ट्रेस्ड हो, आप तो यही प्लान करे जा रहे हो, फिर किसी ने बोला भाई मैंने तेरे को देखा तो वो परेशान हो गया, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे, कोई भी चीज़ जो आपको आज मीठी लग रही है, ट्रस्ट में उसके पीछे इतना कड़वाहट है, आप नहीं सोच सकते। राइट। अच्छा मैम, आजकल मेल्स कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स भी ले रहे हैं बूस्ट करने के लिए, तो आप ऐसा कुछ सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को या ऑडियंस को, या फिर आप ऐसा कुछ बताते हो कि बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोटीन एनरिच डाइट्स या कुछ देसी चीज़ें खाने के लिए, तो आप क्या रिकमेंड करते हो इसके लिए? देखो, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई टेस्टोस्टेरोन खा लो,
ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ डॉक्टर्स कुछ शॉट्स लगाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन पी शॉट्स ऐसे करके आते हैं, वो हार्मोन्स आर्टिफिशियली होते हैं, मेडिकली में बहुत ज़्यादा वर्स नहीं हो तो ऐसे होते हैं, वो लगाते हैं और वो टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट कर देता है, जैसे बाहर से कुछ हमने दे दिया, इंसुलिन बाहर से दे दिया ऐसे करके। अदरवाइज जो ये टैबलेट्स हैं इसमें टेस्टोस्टेरॉन नहीं है, पहले तो ये समझो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी का टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जैसे शिलाजीत आपने ले लिया, ठीक है, एक बहुत कॉमन है, हर कोई सुनता रहता है। शिलाजीत जब आप लोगे अच्छी क्वालिटी की, बिना मिक्स करी हुई, जब आप लोगे तो वो आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन बढ़ा देगी, दैट्स इट। बाहर से ये कैप्सूल्स खाने से टेस्टोस्टेरॉन नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका सिस्टम ही जाम है अंदर, तो बाहर से कुछ भी खाए जाओ, वो फिर वेस्ट हो रहा है, तो अंदर से ठीक नहीं है। फिर आप कहते हो जी मैं इस कंपनी का ये लेता हूँ, उस कंपनी का वो लेते हो, ले लो, फिर वो काम नहीं कर रहा। तो पहले आपकी बॉडी ठीक है तो डेफिनेटली फिर मतलब जो भी आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो XYZ वो काम करते हैं डेफिनेटली। मल्टीविटामिन तो हम सबको लेने चाहिए, मैं तो बोलती हूँ अबव 25 टेक मल्टीविटामिन्स, कोई से भी लो, जहाँ आपका मन है लो, क्योंकि हम वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं इन दिनों कि हमारी बॉडी को लगे, इसलिए मल्टीविटामिन तुम भी लो, अपने पेरेंट्स को भी दो, बहुत ज़रूरी है। नाम और पैकिंग के पीछे मत जाओ, बट एक अपने डॉक्टर से लिखवा के एक जनरल मल्टीविटामिन हम सबको लेना चाहिए। और मैम टू हैव अ गुड सेक्स लाइफ, कुछ आप एक ऐसी डाइट या आइडियल डाइट भी बताते हो अपने क्लाइंट्स को? देखो आइडल, मैंने तो एक बुक लिखी है स्पेशली सेक्स फूड्स के ऊपर, जिसमें क्या फ्रूट्स हैं, क्या वेजिटेबल्स हैं, इसके बारे में मैंने बहुत डाइट प्लान पूरा न्यूट्रिशनिस्ट और मैंने मिलके इसे बनाया है। वही सब खाना है जो आपको एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है। फिजिकल एंड सेक्सुअल हेल्थ आर सेम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस पहाड़ का जैतून और ये सब बहुत काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शरद जी जो मार्केट से ले रहे हो और कश्मीर से ले रहे हो, भाई उसने मेरे को बहुत बढ़िया सस्ते में बेच दिया, भाई तुम्हारा बन गया, वो सस्ते में कुछ नहीं बेच के आए, तुम सेम ही है, ठीक है, बस वो काला ज़्यादा है और आपको लगेगा ये तो बहुत प्योर है, ऐसा नहीं है। आपके जो प्लेट में खाना है ना वही शिलाजीत है, उसको खाओ, बैलेंस डाइट रखो, बढ़िया रोटी खाओ। और ये भी चीज़ समझो कि बॉडी वेट कभी भी आपको ये नहीं अंदाज़ा दे सकता कि ये कर पाएगा या ये नहीं। बेसिकली हाउ यू लव योर बॉडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बॉडी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि फिर बैठ ही जाओ और खाते ही रहो, नहीं, ठीक है। वुमेन आफ्टर हैविंग बेबी वो उतनी ही सेक्सी है जितनी वो पहले थी, ठीक है। मैन शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफ़ेद दाढ़ी वाला उतना ही सेक्सी है जितना वो पहले था।